अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन कि इंसानों के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है, ये टॉपिक देखना है। तो ह्यूमन के अंदर जो गैस एक्सचेंज होती हैं, क्योंकि ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होता है फॉर गैस एक्सचेंज। तो ह्यूमन के अंदर जो गैस एक्सचेंज के लिए हमारे पास सिस्टम है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर जिसके थ्रू गैसेस चेंज होती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम टू टाइप्स में कैटेगरी करते हैं। फर्स्ट वन इज एयर पैसेजवे एंड सेकंड वन इज लंग्स। लंग्स तो हमारे फेफड़ों को कहा जाता है और एयर पैसेजवे किसे कहा जाता है? एयर से मुराद हवा, पैसेजवे से मुराद रास्ता, वे। तो एयर पैसेज भी ऐसा रास्ता होता है जिससे में हम जब एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो किन पार्ट्स के थ्रू गुजर के जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे में हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे? नेजल कैविटी, जो हमारे नाक का खला है, ये इन्वॉल्व होगा। नॉस्ट्रिल इन्वॉल्व होंगे। नॉस्ट्रिल किसे कहते हैं? हमारे नाक की जो बाहर वाली ओपनिंग होती है उसे कहते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल्स के बाद हम फेरिंग्स को देखेंगे। फेरिंग्स हमारे हल्ला को कहा जाता है। उसके बाद हम ग्लॉटिस को देखेंगे, एपिग्लॉटिस को देखेंगे, लेरिंग्स को देखेंगे। लेरिंग्स जो है ना वॉइस बॉक्स जो हमारा आला साउथ होता है उसे देखेंगे। उसके बाद हम ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल और एल्वियोलाई के ऊपर जाके हमारी गैस एक्सचेंज हो जाएंगी। आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो नेजल कैविटी है। जहाँ पे भी लफ्ज़ कैविटी आ जाए, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, खला। जिस तरह एब्डोमिनल कैविटी हमारे पेट के खला को कहा जाता है, ओरल कैविटी हमारे मुंह को कहा जाता है, इसी तरीके से नेजल कैविटी हमारे नाक के खला को कहा जाता है। तो नोज इनक्लोज द कैविटी, यानी नाक के अंदर जो खला होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? नेजल कैविटी। और हमारी नाक की जो ये बाहर वाली ओपनिंग होती है दोनों, इनको हम नाम देते हैं नॉस्ट्रिल्स। और ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं इनके दरमियान में जो हमारी नेजल कैविटी है, इसके दरमियान में हमारे पास एक बोन लगी होती है जो नाक के दोनों पार्ट्स को क्या करती है? डिवाइड करती है। अब ये बात लिखी हुई है हमारे पास, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि नेजल कैविटी ओपन आउटसाइड, ओपनिंग इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। तो हमारे नेजल कैविटी की जो बाहर वाली ओपनिंग होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? नॉस्ट्रिल का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी नेजल कैविटी इसके क्या क्या फंक्शन है, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जो हमारी नेजल कैविटी होती है इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन फाइन हेयर होते हैं, नाक के अंदर छोटे छोटे से बाल लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब हम एयर अंदर लेके जाते हैं तो ये जो बाल होते हैं इनका काम क्या होता है? ये इस एयर को फिल्टर करते हैं। मतलब अगर एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल है तो नेजल कैविटी के अंदर जो फाइन हेयर होंगे, ये बाल होंगे, ये उनको क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे और हवा को साफ करके अंदर भेजेंगे। सेकंड वन हमारे पास है म्यूकस। म्यूकस जो है सिक्रीशन होते हैं जो हमारे नाक से क्या होती है? रिलीज होती है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि बाहर से जो एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं, अगर वो एयर वार्म है, वार्म से मुराद अगर गर्म है तो ये उसे वेस्टर्न कर देंगे, मतलब उसमें जो है ना उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के इक्वल कर देंगे। अगर वो हवा कोल्ड है तो ये इसे क्या कर देंगे? वार्म कर देंगे। यानी म्यूकस का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जब हम एयर अंदर लेके जाते हैं तो उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल करनी होती है। तो इसमें यही बात लिखी गई कि म्यूकस क्या करते हैं? वेस्टर्न यानी नमी प्रोवाइड करते हैं एंड वार्म करते हैं जो इनकमिंग एयर यानी बाहर से आने वाली हवा होती है, ताकि वो हवा का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी की इक्वल हो जाए। ये तो हमने नेजल कैविटी के बारे में देखा, नॉस्ट्रिल के बारे में देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स हमारे हलक को कहा जाता है। जिस तरह हमारी नाक की बाहर दो ओपनिंग है, इस तरह हमारे नाक के अंदर भी दो ओपनिंग होती है, उन्हें हम इंटरनल नॉस्ट्रिल का नाम देते हैं। और वो किसके अंदर ओपन होती है? हमारे फेरिंग्स के अंदर यानी हलक के अंदर ओपन होती है। तो यही बात लिखी गई है कि फेरिंग्स क्या होते हैं? नेजल कैविटी ओपन इनटू अ फेरिंग्स, यानी जो हमारी नेजल कैविटी होती है ये फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। इससे मुराद क्या है कि इसकी इंटरनल दो ओपनिंग होती हैं जिन्हें हम इंटरनल नॉस्ट्रिल का नाम देते हैं। अब बेसिकली फेरिंग्स बना हुआ किस चीज़ का होता है? फेरिंग्स जो है ना मस्कुलर पासेज वे होता है, यानी मस्कुलर पास वे ये मसल्स का बना हुआ रास्ता होता है जहाँ से दोनों चीज़ें पास होती हैं। हमारी एयर भी पास होती है और हमारी फूड दोनों जो है ना पास होती है। तो ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जांपल हमारी नेजल कैविटी के बाद में ये हमारा समझ लें कि फेरिंग्स है। तो ये जो फेरिंग्स है ये जहाँ के आगे किस में ओपन हो जाता है? हमारे लेरिंग्स में। ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया ये लेरिंग्स है। लेरिंग्स किसे कहा जाता है? वॉइस बॉक्स, जिसका दूसरा नाम है ये आला साउथ होता है। तो अब ये जो लेरिंग्स है
ये जाके कहाँ पे एंड होता है, फेरिंग्स है, ये कहाँ पे जाके एंड होता है, हमारे लेरिंग्स के ऊपर जाके जो है एंड होता है। अब ये वो जगह होती है जहाँ पे फूड भी गुजरती है और एयर भी गुजरती है। एयर तो इस लेयरिंग के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग में चली जाती है। जो फर्दर हमारी फूड होती है, इसके पीछे एक और नाली होती है, उसका नाम है एसोफेगस। तो इस ओसोफेगस के अंदर जो है ना हमारी जो खुराक होती है वो इस ट्रैकिया के पीछे एक और नाली होती है जिसका नाम होता है ओसोफेगस, उसमें है ना जाती है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाती है। तो यही बात लिखी गई है कि जो हमारा फेरिंग्स होता है ये मस्कुलर पासेज वे होता है, ये मसल्स का बना होता है जिसमें दोनों चीज़ें गुजरती है, हमारी एयर भी गुजरती है और हमारी फूड भी गुजरती है। अब हमारा जो फेरिंग्स है ये फर्दर जाके किस में ओपन होता है, ये जाके हमारे लेरिंग्स में ओपन होता है। अब ये जो हमारा लेरिंग्स है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया, ये लेरिंग्स है। अब इस लेरिंग्स के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लोटिस का। तो ग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस की डेफिनेशन भी यही है कि जो फेरिंग्स है इसके फ्लोर के ऊपर और ये जो लेरिंग्स है इसके टॉप के ऊपर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ग्लोटिस का नाम देते हैं। अच्छा, इस ग्लोटिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैप ऑफ टिश्यू लगा होता है जो इसको कवर करता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो इसके ऊपर एक जो फ्लैप ऑफ टिश्यू लगा होता है जिसे हम नाम देते हैं एपीग्लोटिस। क्या नाम देते हैं, एपीग्लोटिस। अब ये जो एपीग्लोटिस होता है ये क्या करता है, इस ग्लोटिस को कवर करता है ताकि जब हम खाना खा रहे हो तो फूड जो है ना इस ग्लोटिस के थ्रू हमारी जो है ना वो रिस्पिरेटरी ट्रैक में ना चली जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोटिस एंड एपीग्लोटिस। तो इसके आगे और हम छोटा सा सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या होता है, अब लेरिंग्स क्या होता है, जो हमारा फेरिंग्स है ये फर्दर जाके किस में जो है ना ओपन होता है, ये जाके ओपन होता है हमारे लेरिंग्स में। ये है हमारा लेरिंग्स जिसके ऊपर हमारे जो है ना ग्लोटिस भी प्रेजेंट था। अब ये लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स बाद जो हमारा अगला पार्ट होता है दैट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स अब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स प्लस ट्रैकिया, यानी फेरिंग्स से आगे ये वाली जो नाली जा रही है ना, इस नाली को हम नाम देते हैं ट्रैकिया। यानी अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि लेरिंग्स कहाँ पे होते हैं, ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है। और ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये भी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अब ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स के अंदर दो फाइबर के बने हुए बैंड प्रेजेंट होते हैं। उन बैंड को हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड। क्या नाम देते हैं, वोकल कॉर्ड। यानी इस वॉइस बॉक्स के अंदर जो फाइबर्स के बने हुए बैंड प्रेजेंट होते हैं, उन बैंड को हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड। और ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये स्ट्रेच होते हैं। स्ट्रेच से मुराद कि ये जो ना बहुत खींचे हुए होते हैं। जिस तरह अगर आपने कोई गिटार देखा उसके ऊपर जो स्ट्रिंग्स रस्सियाँ लगी होती हैं वो खींची होती है, अगर हम उसके ऊपर हाथ फेरें तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो वॉइस बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ, ये वॉइस बॉक्स होता है। इसके अंदर फाइबर के बने हुए दो बैंड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और वो आपस में स्ट्रिच होते हैं। जब एयर यहाँ से पास होती है एयर तो साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है। हमारे साइड बॉक्स में एक बात भी लिखी हुई है कि हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस, स्पीच किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो स्पीच प्रोड्यूस करने में इसी वोकल कॉर्ड का ही रोल होता है। हमारे वोकल कॉर्ड हो गए, हमारे चीक्स हो गए, लिप्स हो गए, जाज हो गए, ये सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। और स्पीच की वजह से ह्यूमन को सुपीरियर समझा जाता है। सुपीरियर से मुराद आला समझा जाता है कि इंसान जो है ना वो अशरफुल मखलूक़ात है। बाकी भी एनिमल हैं वो आवाज़ें तो निकालते हैं लेकिन उनकी स्पीच प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होती। तो स्पीच प्रोड्यूस करने में हमारे पास वोकल कॉर्ड और जो हमारे लिप्स हो गए, चीक्स, ये सारे जो है हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये हमने एयर पैसेज वे के कुछ सेगमेंट जो हमारे पास लिरिक्स तक है वो डिस्कस कर लें। फर्दर हमारे पास ट्रैकिया, एल्वियोलाई और ब्रोंकाई, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।